हेलो हेलो। जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए भाई। सेशन को स्टार्ट करते हैं आपके। जय हिंद एवरीवन। चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, तो सब लोग रेडी हैं? फटाफट से आ जाइए, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए भाई। चलो भाई, शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। जी बेटा। हाँ संजू, कल आप क्लास में आए थे बेटा? कल आप क्लास में आए थे? जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट कमेंट करो। जल्दी से बताइए, क्लास में आए थे आप? कल की क्लास में शामिल थे आप? जल्दी बताएं। हाँ जी। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट का बेसिक थोड़ा सा बताया था, उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। एक बार फिर से आपको मैं चीजों को समझा देता हूँ, बता देता हूँ। देखो बेटा, कल मैंने आपको बताया था, ये 4 क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको। एक बार आप इनको दोबारा से सॉल्व कर देना, फटाफट फटाफट जल्दी से। इज आर, इज आर, इज आर, और आपके पास गो और गोज ऑप्शन है। संजू, मैं आपका नाम 3-4 बार ले चुका हूं बेटा। अगर आप दोबारा कमेंट नहीं करेंगे तो मेरे को कुछ एक्शंस लेने होंगे आपके अगेंस्ट। बताओ भाई, फटाफट बताइए। मैं आपका नाम बार बार ले रहा हूँ कि कल क्लास में आए थे आप, नहीं आए थे? जल्दी बताइए फटाफट। बताओ भाई। थोड़ा सा रेगुलर हो जाओ, क्लास में आना शुरू कर दो। ठीक है ना? और चैट बॉक्स में कोई भी चीज टाइप करो तो थोड़ा सा सोच समझ कर टाइप करो, कि टीचर के लिए कर रहे हो और पहले खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करो। है ना? छुट्टी मार मार के बैठ जाते हो, फिर बोलते हो कि जी कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ था। तो ये पढ़ाई है, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? और जितना आप बोल रहे हो ना, उतना करके दिखाओ, तब आपकी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप ही चीजों को बोलते रहें कि जी ये है वो है ऐसा है वैसा है, और आप उसके ऊपर खुद काम ना करो। तो आपने तो छुट्टी मार ली कल पूरी क्लास की, है ना? क्लास में आना है नहीं, रेगुलर है नहीं, पढ़ना है नहीं आपको, फिर बोलोगे लास्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट लाओ भाई खुद के अंदर, पढ़ाई करो, पढ़ना सीखो। ठीक है, ध्यान रखिएगा आगे से। देखो, बहुत बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने। शी इज, यहां पर आर, यहां पर आपका आर, और यहां पर आपका गोस। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना था कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी उसकी वर्ब होती है। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है। ये कल हम लोगों ने जाना था। इसके अलावा हम लोगों ने कल रूल जाना था आपका N1 प्लस ऑफ प्लस N2 का, जहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन था, द क्वालिटी ऑफ बनाना इज या आर गुड। मैंने आपको बताया था कि अगर आप दो नाउन को प्रीपोजिशन ऑफ से जोड़ते हैं तो आप हमेशा वर्ब जो है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं, क्योंकि क्वालिटी की बात है तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आएगी। इस तरीके से इंट्रोडक्शन की बात है ना? तो वर्ब यहाँ पर आपकी भी सिंगुलर आएगी, हैज का यूज करेंगे, हैव का यूज नहीं करेंगे। ये आप सभी को पता होगा, जैसे इज हो गया, है ना? ये आपका हैज हो गया। ठीक है, ये आपका वॉज हो गया। ये आपकी सिंगुलर वर्ब होती हैं। कौन सी वर्ब होती हैं? सिंगुलर वर्ब होती हैं आपकी। जबकि आप आर का, हैव और वर कब इस्तेमाल करोगे? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा और ये आपकी प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है भाई?
अभी अंशुमन सारी बातें क्लास के लास्ट में करेंगे, पहले पढ़ाई कर लो, ठीक है ना। मैंने कल भी ये बात को समझाया था कि पहले पढ़ाई कर लीजिए, फिर उससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में धर्मेंद्र सर ने पूरा वीडियो बना दिया है, आप जाकर देखना क्या एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर दो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर नए रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। शाबाश। देखो, द स्वार्म ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार अट्रैक्ट और अट्रैक्ट्स, बताइए फटाफट से। आपके सामने यहाँ प्रश्न है बेटा, आंसर करेंगे सारे बच्चे फटाफट। द स्वार्म ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिए थे, फिर भी आपसे दोबारा से पूछ रहा हूं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड मनोज, शाबाश। देखो, ये आपका प्यारे बच्चों N1 है, ठीक है, ये ऑफ है, ये आपका N2 लिखा हुआ है। आपको N1 के हिसाब से वर्ब लगानी है, क्योंकि स्वाम झुंड के बारे में बात करें तो वर्ब सिंगुलर आएगी। नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस की नॉलेज, तो नॉलेज के हिसाब से आपको वर्ब लगानी है, तो वर्ब आप कैसे यूज करोगे, इसका यूज करोगे। लिस्ट ऑफ आइटम्स, आइटम्स की लिस्ट, वर्ब कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर आएगी, कल आपको मैं डिस्कस कर चुका था। आगे एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो और पढ़ लीजिए, फिर हम आज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आपके सामने 5 क्वेश्चन और है, कल आपको मैंने समझाया था, मैंने आपसे ये भी कहा था कि कल एक बार फिर से आपको मैं ये बता दूंगा, तो एक बार फिर से 5 क्वेश्चन के आंसर कर दीजिए, देन हम रिवाइज हमारा यहाँ तक हो जाएगा, फिर मैं आपको कल फिर से इसके बाद से आगे के नए रूल्स पढ़ाऊंगा। चलो भाई करो फटाफट, शाबाश जी। देखिए, देखो बेटा, 3/4 ऑफ द सिलेबस, कल आपको मैंने बताया था जब भी आपसे रेशियो का क्वेश्चन आए 3/4 2/3 कुछ भी हो, आपको ऑफ के बाद देखना है क्या लगा रखा है। आप सिलेबस का तो भाग और हिस्सा ही करोगे, इसका मतलब आप यहाँ पर वर्ब कैसे यूज करोगे, सिंगुलर, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। उस तरीके से 1/3 ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नाउन कैसा है, प्लूरल है। अगर आप स्टूडेंट्स का 1/3 निकालोगे तो आपके पास नंबर आएगा, जब नंबर आए तो वर्ब प्लूरल। 2/3 ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो 2/3 ऑफ द इंफॉर्मेशन का 2/3, वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, आप यहां पर किसका यूज करोगे, इसका, क्योंकि इंफॉर्मेशन का 2/3, तो भाग और हिस्सा आएगा। 9/10 पिलर का भी सेम कॉन्सेप्ट आपको मैंने कल समझाया था, और क्योंकि मैन है, एक प्लूरल नंबर है, तो वर्ब कैसी आएगी बेटा, प्लूरल, आप यहां पर हैव का यूज करेंगे। गुड, यहां तक हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे अपने कॉन्सेप्ट्स को। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, अब आप लोग हेडिंग डाल लेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3। ये आपका और भी ज्यादा आसान है। अभी तक आपको जो रेशो वाला कॉन्सेप्ट था उसमें ये देखना पड़ रहा था कि ऑफ के बाद कैसा नाउन है जिसका भाग या हिस्सा हो रहा है या जिससे नंबर आ रहे हैं। अगर नंबर आ रहे हैं तो वर्ब प्लूरल लगा रहे थे, जैसे स्टूडेंट्स, जैसे आपका मेन, और जहां भाग और हिस्सा हो रहा था वर्ब, वहां पर आप सिंगुलर यूज कर रहे थे, और जहां पर नंबर्स आ रहे थे वहां पर वर्ब कैसे यूज कर रहे थे, प्लूरल यूज कर रहे थे। ये सबसे आसान है। जहां भी, अभी मैं परसेंटेज के बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ परसेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, जहां भी परसेंटेज लिखा हुआ आ जाए तुरंत वर्ब सिंगुलर लगा देना। परसेंटेज के बाद चाहे कोई भी नाउन आ रहा हो, प्लूरल नाउन आ रहा है,
अनकाउंटेबल आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वर्ब सिंगुलर यूज करना है, बात खत्म। अब बताओ आंसर क्या होगा दोनों का। बहुत बढ़िया, देखो बेटा बहुत अच्छा आंसर है आप लोगों का। द परसेंटेज ऑफ बॉयज, मैंने आपसे कहा कि यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बॉयज आ रहा है, प्लूरल का नाउन आ रहा है, वर्ब कैसे लगाने, सिंगुलर, तो यहाँ पर इज आएगा, आर नहीं आने का। उस तरीके से परसेंटेज ऑफ जूस, जूस के बारे में आपसे बात कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। तो परसेंटेज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको वर्ब कैसा यूज करना है, सिंगुलर ही यहाँ पर यूज करना है। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं कि परसेंट वाली बात आ जाए, अभी परसेंटेज था, अब ये परसेंट लिखा हुआ आ जाए इस तरीके से, तो क्या काम करना है, तो आपको ऑफ के बाद वाला नाउन चेक करना है। अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर, अब एयर हवा अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, काउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। वही भाग या हिस्सा वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें सेम। अब आप देखो जरा एक बार, दोनों क्वेश्चन करो, 3 और 4 नंबर। देखो 21% ऑफ एयर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ वर्ब होगी सिंगुलर, तो आप यहां पर किसका यूज करोगे, इसका यूज करोगे। 21% स्टूडेंट्स, क्योंकि नंबर आएगा तो वर्ब आएगी प्लूरल, यहां पर आप इसका यूज नहीं करने के। ठीक है भाई। ठीक है बेटा, सभी को बात समझ में आ रही है। अब प्यारे बच्चों, ये वाला रूल आपका सभी का यहां पर हो जाता है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट नंबर 3 हो गया, 4 पर आते हैं। सारे बच्चे हेडिंग डाल लेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है आपसे, कॉन्सेप्ट नंबर 4 आपसे यहां पर वो ये कहता है कि अगर मैं आपके सामने पहले एक एग्जांपल लिखता हूं तब आपको बात समझ आएगी, समझिएगा जरा।
आप लोग मुझे ये बताओ, दोनों क्वेश्चन में आपको कोई अंतर नजर आ रहा है? दोनों क्वेश्चन को देखिए, क्या कोई अंतर, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? फटाफट से बताइए। देखो, अगर आपने डिफरेंस देखा या नहीं देखा, तो आप यहां पर एक चीज देखो कि यहां पर लिखा हुआ है द आर्टिकल आया हुआ है, यहां भी द आया हुआ है, यहां पर आर्टिकल नहीं है मगर यहां पर है। ये डिफरेंस है। तो क्या है बेसिकली, आप ये कह सकते हो, यहां पर एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए, रोल ऑफ आर्टिकल इन सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। रोल ऑफ आर्टिकल इन सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक बात यहां समझ में आएगी। आपसे यहां पर वो क्या कहता है कि अगर, सुन लीजिए जरा ध्यान से, अगर आर्टिकल दो जगह है, मतलब यहां भी आर्टिकल आ रहा है, इससे पहले भी आर्टिकल आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों दोनों जगह है अगर, तो ये अलग अलग आदमी, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो एमडी नहीं है। एमडी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन अगर आर्टिकल एक जगह आ रहा है तो जो प्रिंसिपल है और जो एमडी है वो सेम हो गए, है ना? क्या हो गए? दोनों सेम। यानी कि एक ही आदमी है जो एमडी भी है, जो प्रिंसिपल भी है। मतलब एक जगह आर्टिकल तो एक ही आदमी हुआ, दो जगह आर्टिकल तो दो अलग अलग। जब एक ही आदमी है तो वर्ब कैसी होगी, और जब दो अलग अलग आदमी है तो वर्ब कैसी होगी, ये आप लोग मुझे बताओ। जब एक ही आदमी है, आंसर नहीं आ रहा किसी का, अभी मैं कहने लगूँ ना बातें कर लो भाई, तो अभी 50 तरह के डाउट आ जाएंगे। सिलेबस कब तक होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, लेकिन आंसर नहीं बताया बिल्कुल भी, सीधा सीधा आंसर मैंने बता दिया कि जब आर्टिकल एक ही जगह है तो प्रिंसिपल और एमडी दोनों एक हो गए, तो वर्ब सिंगुलर हैज कर दो। दो जगह आर्टिकल, वर्ब प्लूरल यहाँ पर हैव कर दो, बात ही खत्म। कितना आसान है। आइए नेक्स्ट पर आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 05, इसको डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 05 आपका यहां पर ये बताता है कि अगर आप दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, यूज अ प्लूरल वर्ब विद टू और मोर सब्जेक्ट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड। जब आप दो नाउन को, दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ते हैं, तब वर्ब कैसी आती है आपकी? प्लूरल आती है। वर्ब कैसी आती है प्यारे बच्चों? प्लूरल आती है ना? आप जब इसको आप लिख लीजिए शायद तो,
चारों क्वेश्चन के आंसर करें सारे बच्चे। जल्दी से बताइए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पुष्पेंद्र। ही एंड आई, तो यहां पर क्या होगा बेटा, वर हो जाएगा। ही एंड अनुराग, यहां पर आर हो जाएगा, दो हैं। मोहित और विकास दो हैं तो आर। मोहन विकास यहाँ तीन है, तो यहाँ पर है। भाई दो पर ही हम लोग प्लूरल लगा रहे थे, तीन है तो प्लूरल लगाना ही पड़ेगा। अगर दो नाउन या प्रोनाउन को आप एंड से जोड़ते हैं, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एंड से जोड़ते हैं, तो आपको वर्ब कैसे लगानी है, प्लूरल लगानी है। ये वाली बात समझ में आ गई। लेकिन लेकिन अब आएगा रूल मजेदार, इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट नंबर 6। अब कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कहता है? अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर हम दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल। लेकिन अगर वही नाउन, अगर वही दो नाउन या दो से ज्यादा नाउन, इफ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया, अगर वो किसी एक आइडिया को रेफर करते हैं, बताते हैं, तो आप वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। मतलब कि दो नाउन एंड से जुड़े, वर्ब प्लूरल आए, ये हर बार जरूरी नहीं है। तो ऐसे कुछ जोड़े हैं, कुछ ऐसे पेयर्स हैं जहां पर आपको वर्ब सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? दोबारा बोलता हूं। आपने देखा कि भैया हमने मोहित और विकास दो अलग अलग नाउन को जोड़ा, N1 ये रहा, N2 ये रहा, एंड से जोड़ दिया, वर्ब लगा दी प्लूरल। लेकिन ऐसा भी होगा कि दो नाउन, जैसे आपका स्लो एंड स्टडी, दो अलग अलग नाउन है, एंड से जुड़े हैं, तो वर्ब यहां पर आपकी कैसी होगी प्यारे बच्चों? सिंगुलर होगी। ठीक है, ऐसे पेयर्स है। अब वो पेयर्स आपको, ब्रेड और बटर उसका डेली का ब्रेकफास्ट है। ब्रेड और बटर दो नाउन किस चीज को बता रहा है? उसके ब्रेकफास्ट को बता रहा है, तो वर्ब आएगी यहां पर आपकी सिंगुलर। इसका यूज करेंगे आर का। तो इसका समस्या का समाधान क्या है? इसका समाधान ये कि आपको एक टेबल दे दी जाएगी, ये टेबल आपको याद कर लेनी है। अगर आपने ये टेबल याद कर ली, तो फिर आप जब भी ये जितने भी मैंने आपको पेयर बना रखे हैं, इनके साथ, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, बस इतनी बात कर लीजिए। इनके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। यानी कि जहां पर भी आपको ये नजर आए, वर्ब सिंगुलर लगा देना। लाइम एंड सोडा, हॉर्स एंड कैरेज, पार्ट एंड पार्सल, आर्ट एंड कल्चर, ड्रिंकिंग, ड्राइविंग, हर्ट एंड सोल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लॉ एंड ऑर्डर, कास्ट एंड क्रीड, एब एंड फ्लो। ये इनको लिख लिख कर, याद करके, दिन दिन में चार चार पांच पांच बार इनको याद कर लो। जहां भी नजर आ जाए, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, वर्ब सिंगुलर यूज करनी है, बस कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई? चलो, तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 6 था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को बात? जल्दी बताइए, कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? फटाफट फटाफट बताइए जरा मुझे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब समझिएगा जरा नेक्स्ट रूल, कॉन्सेप्ट नंबर 07। कॉन्सेप्ट नंबर 07। कॉन्सेप्ट नंबर 07 आपके सामने है ना, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आइए, कॉन्सेप्ट नंबर 07, आइए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो बेटा, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर एडेड एज वेल एज विद, along with, together with, and not, but, nothing but, besides, except, like, unlike, rather than, no less than, verb should be taken according to the first subject। वर्ब किसके हिसाब से होगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। सभी को बात समझ में आ रही है? यानी कि जब आप दो सब्जेक्ट को इन सब से जोड़ते हैं तो हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग। इसका मैं चार्ट बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपके S1 है, ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर आपका दूसरा सब्जेक्ट है, इनको जोड़ा गया है इन सब से जो ये लिखे हुए हैं, एज वेल एज, विद, अलोंग विथ, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको जो वर्ब लगानी है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लगानी है, S1 के हिसाब से वर्ब आएगी। अगर ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, बस। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ही एंड नॉट। चलो ये दो क्वेश्चन करो आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज या आर गिल्टी। अब देखो, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज या आर गिल्टी। ही एंड नॉट हिज पेरेंट, तो ही के हिसाब से वर्ब आएगी, इज लगाओगे, आर नहीं लगाओगे। सिल्वर के हिसाब से वर्ब आएगी, हैज लगाओगे, हैव नहीं लगाओगे। सिल्वर के हिसाब से वर्ब आएगी, हैज लगाओगे, हैव नहीं लगाओगे। ठीक है ना? सिल्वर के हिसाब से वर्ब आएगी, हैज लगाओगे, हैव नहीं लगाओगे। ओके, सभी को बात समझ आ रही है? अब आप और क्वेश्चन करें, क्योंकि सिल्वर भाई मटेरियल है ना, तो उससे हिसाब से वर्ब आएगी। आगे बढ़ेंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर करेंगे बेटा।
वेरी गुड। देखो बेटा, लीडर के हिसाब से वर्ब आएगी तो आपको यहां पर इज लगाना है, ठीक है बेटा। उसके अलावा बॉय के हिसाब से द बॉय अकंपनी बाय, किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो बॉय के हिसाब से वर्ब आएगी, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, अकंपनीड बाय से जुड़ा हुआ है। S1, ये आपका S2। उस तरीके से आपका ये S1 किससे जुड़ा हुआ है, विद से, ये S2 हो गया। बहुत आसान है। यू के हिसाब से वर्ब आएगा, आर आएगा, है ना। यू के हिसाब से, क्योंकि यू के साथ तो प्लूरल वर्ब लगाते हो। एंड नोट से जुड़ा हुआ है, चेक करो अपनी लिस्ट को, एंड नोट है इसमें, हाँ है, ये रहा। अब आ गया होगा समझ में अच्छे तरीके से कैसे कैसे अप्लाई करना है ये, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, अब ये वाला समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 08। कॉन्सेप्ट नंबर 08 क्या कहता है बच्चों, इस शनिवार एयरफोर्स का पेपर है, ठीक है, और एनालिसिस में जाना होगा। तो हो सकता है कि मेरी क्लास ना हो, क्योंकि एयरफोर्स का पेपर है, तो शनिवार को एनालिसिस होगा। तो मैं एग्जाम सेंटर पे जाऊंगा, तो शनिवार को, ये 22 तारीख है ना, पर मैं चेक कर लेता हूँ, 20, हाँ 22, तो ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, मैं जो है वो अवेलेबल नहीं रहूंगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे जाऊंगा। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, पहले ही बता के चल रहा हूँ आपको, थर्सडे है ना आज। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ क्या कहता है, बहुत ज्यादा आसान है, सीधी सी बात। जब भी हम बात करते हैं आ नंबर ऑफ की, देखो, अगर मैं देखूं यहाँ पर आ नंबर ऑफ के बारे में, अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो बेटा आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल। तो आ नंबर ऑफ के बाद आप नाउन प्लूरल का यूज करोगे, तो वर्ब कैसी आएगी प्यारे बच्चों, कैसी वर्ब आएगी, यहां पर आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हो आ नंबर ऑफ के साथ। और द नंबर ऑफ के साथ अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर आप कैसी वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। अब आपके सामने 3 क्वेश्चन है, इस अप्रोच को, जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉन्सेप्ट नंबर 8, इसको आप इन तीनों क्वेश्चंस में लगाकर दिखाओ, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका।
वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो बेटा, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि अ नंबर ऑफ के बारे में बात कर रहा है, वर्ब प्लूरल लगानी है, तो आप यहाँ पर आर का यूज करोगे, इसका यूज नहीं करने के। द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, है ना, आर का यूज नहीं करने के। अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल आएगी, हैज का यूज नहीं करने के। कितना आसान है आपका ये कॉन्सेप्ट नंबर 8। सभी को बात समझ आ रही है? ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर आपका 8, यहाँ पर ये ऐसे होता है। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, कॉन्सेप्ट नंबर आपका 9। कॉन्सेप्ट नंबर, ये कौन सा था, 8, 9। ये क्या कहता है जी, देखो, ये आपसे ये कहता है कि जब भी हम वन ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, नीदर ऑफ के बारे में बात करते हैं, तो इसके बाद जो नाउन आएगा या जो प्रोनाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। और जो इसके बाद वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। वर्ब सिंगुलर लगानी है, नाउन प्लूरल लगाना है, करो आंसर। देखिए भाई, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ द गर्ल्स हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आ रहा है मगर वर्ब सिंगुलर आएगी, जैसे कि मैंने आपसे बोला, तो हैज का यूज यहां पर किया जाएगा। नीदर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी, एफ का यूज आप यहां पर ये करेंगे। वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, ठीक है, वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, ऑफ द, वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स, वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग इज, कितना आसान है। हाँ जी, ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट नंबर 9 आपका यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 10 के ऊपर, ये बहुत आसान है। ठीक है, आइए इसके ऊपर जरा डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर आपका 10, कॉन्सेप्ट नंबर 10। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 10, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, इसको सी नंबर कर लीजिएगा। अब देखिए ये बहुत ज्यादा आसान है, ये बस ये कहता है, सुनो, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव प्रोनाउन कैसे, आपने प्रोनाउन में पढ़ा हुआ है, हु, विच, दैट। अब इनसे पहले लिख लीजिए सारे बच्चे यहां पर, इनसे पहले, इनसे पहले आने वाले नाउन के हिसाब से वर्ब आएगी। हाँ, बहुत सारों में से एक, बिल्कुल सही पहचाना है आपने अंशु।
अब आपके सामने पे एक एग्जांपल मैं करता हूं, दो आपको करने हैं। हु से पहले गर्ल आ रहा है। अब इनसे पहले वाले में आने वाले नाउन के हिसाब से वर्ब आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो नाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अगर वो नाउन प्लूरल हुआ तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। अब देखो, हु से पहले गर्ल आ रहा है। अब गर्ल के साथ क्या लगाते हो? इज लगाओगे, आर तो लगाओगे नहीं। आई के साथ क्या लगाते हो? आई होता तो एक ही है, मगर वर्ब आपके साथ हैव लगाते हैं। तो हु से पहले आई आ रहा है तो आई के साथ क्या लगाते हो? हैव लगाते हो, हैज नहीं आता। ये वाला आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड। आ जाएगा एडमिट कार्ड एयरफोर्स का, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया। तो यहां पर आप क्या लगाओगे बेटा? हु से पहले ब्रदर्स आ रहा है। ब्रदर्स कैसा नाउन है? प्लूरल। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। और आप यहां पर क्या यूज कर दोगे? आर का यूज कर दो। कल मैं आपको पैसेज की प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है? कल मैं आपको पैसेज वाला पार्ट कराता हूँ, ठीक है ना? तो सब लोग तैयार है ना? कल हम लोग पैसेज वाला पार्ट करेंगे। इसका एक आधा रूल और रह जाएगा, वो खत्म करके हम लोग पैसेज वाला पार्ट करेंगे कल। ठीक है ना बेटा? ठीक है बेटा जी। सभी को बात समझ आ रही है? बोलो। ठीक है बेटा। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा, जय हिंद।